हाँ जी, हेलो। तो पिछली क्लास में पिछले वीडियो में हमने जो टॉपिक देखा था केमिकल बॉन्डिंग का, जिसमें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन था और हमने बॉन्ड ऑर्डर के क्वेश्चन देखे थे। उससे रिलेटेड प्रीवियस ईयर के ये जेई के क्वेश्चन है, आईआईटी जेई के जो एग्जाम में आते हैं उनके कुछ क्वेश्चन है, इनको करेंगे हम आज। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, अज्यूमिंग 2s2p मिक्सिंग इज नॉट ऑपरेटिव द पैरामैग्नेटिक स्पीसीज अमंग द फॉलोइंग इज। इसका मतलब ये है कि अगर मिक्सिंग नहीं होती तो इनमें से कौन सा स्पीसीज जो होता वो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो करता है इन चारों में से। पहला ऑप्शन है Be2, दूसरा है B2, तीसरा C2 और चौथा है N2। ये चारों के चारों क्या है, होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल है। तो आंसर बताइए। इसके बाद इसका सॉल्यूशन भी दे रही हूँ मैं, जिसने कर लिया वो अपना आंसर चेक कर ले, और जिसका आंसर सही नहीं होता है वो देख ले किस तरह से करना है। जिसका सही है वो ठीक है। तो पहले क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि हमें 2s 2p जो मिक्सिंग है वो एज्यूम नहीं करनी है, नहीं हो रही है। मतलब मिक्सिंग नहीं होगी तो मिक्सिंग से हो क्या रहा था, जो 2s 2p की मिक्सिंग होती है उसके कारण जो ओरिजिनल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन था वो चेंज हो रहा था। यानी जो 2p z था, जो 2p z पहले आता था वो बाद में चला जा रहा था, सिग्मा 2p z वो बाद में चला जा रहा था। यानी अब नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन आएगा। तो नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है इसका, सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, सिग्मा 2p z, पाई 2p x, जो कि इक्वल होता है एनर्जी में, डिजेनरेट कंडीशन में रहते हैं। फिर इसके बाद क्या आता है, पाई स्टार 2p x, पाई स्टार 2p y, 2py। इसके बाद क्या था, फिर लास्ट में क्या आता है, सिग्मा स्टार 2pz। ये ओरिजिनल जो होता है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन होता है जो अब शो होगा, क्योंकि मिक्सिंग नहीं हो रही है। तो पहला जो हमारे पास है वो है Be2। क्या है, Be2। इसके अंदर टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो रहे होंगे इस टाइम पे, एक बेरिलियम के अंदर कितने होते हैं, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम 4, तो यानी 8 होंगे। तो कितने भरेंगे, दो यहाँ, दो दो, 4 6 8, 8 पूरे हो गए। कोई अनपेयर बच रहा है नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, Be2 जो हो रहा है वो डायमैग्नेटिक हो रहा है, क्योंकि कोई भी अनपेयर इलेक्ट्रॉन इसमें नहीं है। दूसरा जो है वो क्या है, B2। इसके अंदर टोटल 10 इलेक्ट्रॉन, दो इसे भरेंगे, 2 4 6 8 10 हो गए, 10 पूरे, 2 4 6 8 10 हो जा रहे हैं। तो फुल फील्ड जा रहा है क्योंकि अनपेयर इलेक्ट्रॉन बच नहीं रहा, तो ये भी क्या हो जाएगा, डाई मैग्नेटिक। तीसरा कौन सा है, C2। C2 में क्या हो रहा है, C2 का जो होता है टोटल इलेक्ट्रॉन जो हो जाएंगे वो कितने हो जाएंगे, 12। तो 2 2 4 6 8 10, एक, तो हमारा एक इलेक्ट्रॉन इसमें जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन इसमें जाएगा। इसको क्या बोलते हैं, हुंड का मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी रूल। तो इसमें सिंगल अनपेयर इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं, इसलिए क्या हो जाएगा, पैरा मैग्नेटिक। इसके बाद हम किसको देख लेते हैं, N2 को। तो N2 जो होगा उसमें टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 14। तो उसमें 2 4 6 8 10 11 12 13 14, यानी कुछ इस तरह से जाएगा, पेयर्ड फॉर्म में हो जाएगा। तो यहाँ ये भी क्या हो जाएगा, डायमैग्नेटिक। यानी हमारा आंसर हमें मिल गया कौन सा, C2। सेकंड क्वेश्चन है, अमंग द फॉलोइंग द पैरामैग्नेटिक कंपाउंड इज। पहला Na2O2, दूसरा O3 जिसको ओजोन भी कहते हैं, तीसरा N2O4, चौथा है KO2। इन चारों में से कौन सा सही आंसर है बताइए। सेम वही सॉल्यूशन आगे है, अगर आप लोगों को नहीं समझ में आता तो उसमें देखिए, जिन्होंने कर लिया वो अपना आंसर भी चेक कर सकते हैं उसमें। तो हमने दूसरे क्वेश्चन में पैरामैग्नेटिक कंपाउंड बताना। हमारे पास जो पहला ऑप्शन है वो क्या है, Na2O2। तो जो इस तरह के कंपाउंड होता है इनको सबसे अच्छा है, इनको हम क्या करते हैं, डिसोशिएट फॉर्म में लिखें, तोड़ दे। तो तोड़ के क्या बनेगा, 2Na+ बनेंगे, Na अलग हो जाएगा, O2 क्या बनेगा, 2O2-2। तो अगर आप लोगों को वो याद हो, मल्टीपल जो हम लोगों ने इससे पहले वाला वीडियो देखा था उसमें हम लोग बॉन्ड ऑर्डर तो हम निकाल सकते हैं, लेकिन पैरामैग्नेटिक के लिए हमें वही पुराना वाला क्या देखना पड़ता है, कॉन्फ़िगरेशन पूरा लिखना पड़ता है। तो पहले इसमें हमें क्या दिखाना है कि कंपाउंड है या नहीं। तो कंपाउंड हमेशा एनायन के फॉर्म में दिखाते हैं कि वो पैरामैग्नेट है या नहीं है। तो यानी इसमें O2-2 का दिखाएंगे। टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो रहे हैं, 18 इलेक्ट्रॉन्स है इसके अंदर। इनका अगर हम फिलिंग करें तो वही क्या रखना पड़ेगा हमें, सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s,
सिग्मा 2p/z पाई 2px पाई 2px इज इक्वल्स टू पाई 2py और फिर पाई स्टार 2px जो और पाई स्टार 2py और सिग्मा 2pz। ठीक है, इसको थोड़ा सा मैं इधर कर देती हूँ, आप लोगों को देखने में आसानी हो जाएगी इस तरह से। तो इसमें हम लोग फिलिंग करेंगे, 18 इलेक्ट्रॉन को फिल करेंगे तो कितना आएगा, 2 4 6 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18, यानी यहाँ तक पूरे फुल पेयर्ड हो रहे हैं। तो ये तो दिख गया क्या, क्योंकि इसका एनायन जो है वो डाईमैग्नेटिक शो कर रहा है, तो उसका पूरे का बिहेवियर कैसे होगा, डाईमैग्नेटिक। ठीक है, उसके बाद O3 है। O3 ओजोन जो होती है एक तरह की गैस होती है, ओजोन गैस। इसका नेचर ही हम क्या करते हैं, पहले से प्रिडिक्टेड रहता है, जो डाई मैग्नेटिक होता है। अगर आप लोग इसको करना चाह रहे हो तो इसका सिंपल है, इसका वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने जाएंगे, 18। 18 यानी इवन नंबर है। इवन जो होता है इस तरह के पूरे होल कंपाउंड का, वो क्या आता है, डाई मैग्नेटिक नेचर शो होता है। थर्ड जो है, थर्ड हमारे पास ऑप्शन है NO2O4, सॉरी N2O4। N2O4 जो होता है ये डाइमर है किसका, NO2 का। NO2 का डाइमर है। तो NO2 का स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो कुछ इस तरह से बनता है, इसमें कोऑर्डिनेशन क्या होता है, बॉन्ड होता है। तो ये जो N होता है इसके ऊपर एक सिंगल इलेक्ट्रॉन होता है। इस केस में जब ये NO2 है यानी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, उस केस में तो ये क्या होता है, पैरामैग्नेटिक होता है सिंगल इलेक्ट्रॉन के कारण। लेकिन जब इसके जैसा एक और कंपाउंड इससे मिल जाएगा, यानी कैसे बन जाएगा, कुछ इस तरह से, तो ये किस तरह का नेचर शो करता है, तभी बन जाता है पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो करता है। उसके बाद फोर्थ जो है वो है KO2 यानी कैल्शियम डाइऑक्साइड। अगर हम इसको तोड़ते हैं तो टूटता है K+O2 माइनस में। तो इसके अंदर हो रहे हैं टोटल 17 इलेक्ट्रॉन्स। अगर हम इसको फिलिंग करें इसी में तो कितने हो रहे हैं, 2 4 6 8 10 11 12 13 14 15 16 17, यानी इसमें कुछ इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो एक ऑर्बिटल ऐसा है जिसमें अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, तो ये कैसे शो होगा, ये कंपाउंड पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो करेगा, ये वाला। तीसरा है क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग टू O2+। ये एक तरह का आयन है O2+। इसमें बताना है कि किसका MOT थ्योरी के अकॉर्डिंग कौन सा स्टेटमेंट सही जा रहा है। पहला, पैरामैग्नेटिक एंड बॉन्ड ऑर्डर जो है वो क्या होगा, O2 से ग्रेटर देन होगा। दूसरा, पैरामैग्नेटिक एंड बॉन्ड ऑर्डर जो होगा वो लेस देन होगा, किससे, 2 से। तीसरा, डाईमैग्नेटिक एंड बॉन्ड ऑर्डर जो होगा वो ग्रेटर देन होगा, किससे, किसका होगा, O2 का ग्रेटर देन होगा। और डी है, डाईमैग्नेटिक एंड बॉन्ड ऑर्डर जो है वो ज़्यादा हो रहा है O2 से। इन चारों ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए, इसमें ग्रेटर देन और लेस देन का हमें कंपेयर करके बताना है O2 और O2+ का, और आंसर बताइए। सॉल्यूशन आगे है और आंसर भी आप वहीं चेक कर सकते हैं। इस नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें कंपेयर करने के लिए कहा गया है O2+ को किससे, O2 से, बॉन्ड ऑर्डर और पैरामैग्नेटिक बिहेवियर में। तो पहले तो हम बॉन्ड ऑर्डर देखते हैं। बॉन्ड ऑर्डर को सिंपल से निकालने का तरीका वही था जो आगे हमने उसमें देखा था डायग्राम में, कि बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकाले। तो O2 के अंदर टोटल होते हैं 16 इलेक्ट्रॉन्स इस टाइम इसमें, और O2+ में कितने होंगे, 15 इलेक्ट्रॉन्स। तो 15 इलेक्ट्रॉन में कितना होता है, तो ये है वो जिससे किसी भी डायटोमिक मॉलिक्यूल होमोन्यूक्लियर जो होते हैं ज़्यादातर, उनके लिए हम लोग डायरेक्ट बॉन्ड ऑर्डर निकाल सकते हैं टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से। 15 इलेक्ट्रॉन में 2.5 जो होता है बॉन्ड ऑर्डर होता है, और O2 में कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा बॉन्ड ऑर्डर। ठीक है, तो 15 इलेक्ट्रॉन में कौन सा बिहेवियर होता है, 2.5, उसका बॉन्ड ऑर्डर है, इसका बॉन्ड ऑर्डर 2। तो बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा किसका है, O2 को, O2+ वाले का, जो कि सेकेंड और यानी B और D ऑप्शन में सही जा रहा है। ठीक है, B और D ऑप्शन में सही जा रहा है। तो उसके बाद हमें बिहेवियर देखना है, डायमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक, उसके लिए हमें पूरा कॉन्फ़िगरेशन ही देखना पड़ता है। तो अगर हम इसको सिंपल ऐसे देखें, ये सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, 2s स्टार, ये क्या हो जाएगा, ये जगह सिग्मा 2pz, ये जगह पाई 2py, ये जगह पाई 2px, ये जाएगा पाई स्टार 2px
पाई स्टार 2p y और ये क्या हो जाएगा सिग्मा 2p क्या हुआ जेड स्टार वाला। ये 2s का स्टार है, ये 2s है, ये 1s का स्टार है, ये 1s है। ये शॉर्ट फॉर्म होता है, बार बार कॉन्फ़िगरेशन हम नोट नहीं कर सकते उसके हिसाब से। तो अगर हम इन 15 इलेक्ट्रॉन्स को लगाएं तो कितना हो रहा है 1 2 4 6 8 10 11 12 13 14 और 15। तो ये अनपेयर इलेक्ट्रॉन हो रहा है। और अनपेयर इलेक्ट्रॉन कैसा बिहेवियर शो करेगा, यानी ये कैसा होगा पैरामैग्नेटिक। तो अब ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बी वाला, पैरामैग्नेटिक बॉन्ड ऑर्डर और बॉन्ड ऑर्डर O2 से ज्यादा होगा। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग CO बॉन्ड लेंथ एमंग CO, CO3 -2 एंड CO2। इन तीनों में से आप लोगों को बॉन्ड लेंथ को इंक्रीजिंग यानी असेंडिंग ऑर्डर पे लगा के दिखाना है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से बताना है कौन सा सही है। और इसके बाद इसका आंसर चेक कर लीजिएगा, सॉल्यूशन भी आगे दे रखा है, पर एक बार ट्राई करिए जरा क्वेश्चन करने का। तो इस क्वेश्चन में वो बॉन्ड लेंथ पूछ रहा है। तो पिछले वीडियो में हमने रिलेशन देखा था बॉन्ड ऑर्डर का बॉन्ड लेंथ से। तो जो बॉन्ड ऑर्डर होता है वो क्या होता है, बॉन्ड ऑर्डर जो होता है इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किससे, बॉन्ड लेंथ से। जितना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर उतना कम क्या होगा, बॉन्ड लेंथ होगा। तो पहले हम पता करते हैं, 3 है हमारे पास, एक है CO कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बोनेट आयन CO3 -2, इन तीनों का। इसमें अगर हम देखें तो इसमें लगभग 2 बॉन्ड तो पूरे होते हैं, तीसरा बॉन्ड जो होता है वो डेटिव बॉन्ड यानी कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है, जिसको हम अराउंड 3 मान लेते हैं। इसका जो बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा अराउंड 3, इक्वल टू 3 नहीं होता है, क्या बोलते हैं उसको अराउंड 3, अप्रॉक्स जिसको बोलते हैं। CO2 का स्ट्रक्चर देखें तो उसने केवल हमें C और O के बीच के उसकी बात की है बॉन्ड लेंथ की। इधर भी 2 है, इधर भी 2 है, तो इसका जो बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 2। इसमें स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से बनता है, इसमें रेजोनेंस होगा, रेजोनेंस के कारण इसका जो स्ट्रक्चर हो जाएगा वो कुछ इस तरह से दिखता है। सॉरी डॉट डॉट आएंगे इधर इस तरह से। ये जो होगा अप्रॉक्स इसका जो बॉन्ड ऑर्डर होता है वो 1.5 शो होता है। इसके हिसाब से हमें तीनों का बॉन्ड ऑर्डर मिल गया है। तो हम इसको लगाएंगे पहले बॉन्ड ऑर्डर के उसमें। तो सबसे ज्यादा किसका है CO का बॉन्ड ऑर्डर, फिर CO2 का, फिर किसका है CO3 2- यानी कार्बोनेट आयन का। ये किसका है बॉन्ड ऑर्डर का। तो बॉन्ड लेंथ इसका क्या होगा जस्ट ऑपोजिट हो जाएगा, यानी CO सबसे कम, फिर CO2 और फिर इसके बाद क्या आएगा CO3 -2। ये आंसर हो जाएगा ये वाला। तो फिफ्थ क्वेश्चन देखिएगा, द कॉमन फीचर अमंग द फॉलोइंग स्पीसीज कौन सा है, CN-, साइनो एनायन है, CO कार्बन मोनोऑक्साइड है, और क्या है NO+। इन तीनों में कॉमन फीचर बताना है। पहला ऑप्शन है बॉन्ड ऑर्डर 3 एंड आइसो इलेक्ट्रॉनिक, दूसरा है बॉन्ड ऑर्डर 3 एंड वीक फील्ड लिगैंड, C है बॉन्ड ऑर्डर 2 एंड पाई एक्सेप्टर, और D क्या है आइसो इलेक्ट्रॉनिक एंड वीक फील्ड लिगैंड। इनमें से बॉन्ड ऑर्डर और आइसो इलेक्ट्रॉनिक कंडीशन को आप लोग जानते होंगे। पाई एक्सेप्टर भी सुना होगा आप लोगों ने, जिसमें एक एलिमेंट जो होता है दूसरे एलिमेंट को क्या करता है बैक बॉन्डिंग के थ्रू इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। जैसे कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है, डेटिव बॉन्ड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर ही वैसे ये दिखाई देता है। खैर फिलहाल आप आंसर बताइए, ये बाद में एक्सप्लेन होगा। तो इन तीनों में से CN- CO NO+ में से तीनों में सबसे पहले नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चेक करते हैं कितने हो रहे हैं। इसमें 6 + 7 + 1 कितने हो जाएंगे 14। इसमें कितने हो रहे हैं 6 + 8, इसमें भी क्या जाएंगे 14। और इसमें NO में 7 + 8 और +1 है तो ये -1 हो जाएगा, यहाँ पे एक कम हो जाएगा, तो कितने हो जाएंगे 14। यानी एक चीज तो कंफर्म है कि तीनों में क्या है 14 इलेक्ट्रॉन है, यानी ये क्या है आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। और 14 का केस हम अगर हम बॉन्ड ऑर्डर भी देखें तो इन तीनों का बॉन्ड ऑर्डर एक जैसे ही आएगा। क्या आएगा बॉन्ड ऑर्डर, 14 में क्या होता है 3 होता है बॉन्ड ऑर्डर। तो इसका आंसर फर्स्ट वाला हो जाएगा बॉन्ड ऑर्डर 3 और आइसो इलेक्ट्रॉनिक। क्योंकि एक्चुअली ये वो तो होते हैं, ये वीक फील्ड लिगैंड ये वैसे 12th में है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, वहां से आता है। लेकिन इन दोनों में से केवल स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड ये दोनों है, CN और CO। NO जो होता है थोड़ा वीक फील्ड होता है, पर इसमें ऐसा और कोई ऑप्शन नहीं है। पाई एक्सेप्टर जो होते हैं वो होते हैं, पाई एक्सेप्टर मतलब जो होता है वो डेटिव बॉन्ड से मतलब होता है, बैक बॉन्डिंग की तरह होता है। लेकिन इसमें NO के केस में वो चीज है नहीं, तो बाकी जब सही नहीं हो रहा है, केवल आइसो इलेक्ट्रॉनिक हो रहा है। तो इस हिसाब से हमारे पास जो आंसर हो रहा है वो फर्स्ट वाला बॉन्ड ऑर्डर 3 और आइसो इलेक्ट्रॉनिक हो रहा है। ओके।